सॉरी बाबा जी, मैंने जानबूझ के नहीं मारा था। सच्ची, मैं शर्मिंदा हूँ। वेरी सॉरी। मैं कौन सा किसी के घर जा रहा हूँ जो नए कपड़े खरीद। मैंने पैसे भिजवा दिए हैं। मेरा बच्चा, तुम अपने लिए कपड़े खरीद लो। अच्छा, साहब आ गया है, मैं बाद में बात करूंगा। हाँ भाई मुएज, क्या हो रहा है? खेल रहा था पापा। अच्छा ठीक है, जल्दी अंदर आओ, आपके लिए कुछ लाया हूँ। सॉरी बाबा जी, मेरी वजह से आपकी कमीज भी फट गई। मेरे पापा को शिकायत मत देना। नहीं, आप जाओ, साहब बुला रहे हैं। आप मेरे साथ मार्केट चल सकते हैं? बेटा, आपके अब्बू की इजाजत होगी तो चलूंगा ना, इसे नहीं चल सकता। साहब नाराज हो जाएगा। आपने उनसे इजाजत ली तो फिर चलते हैं। मैंने अब्बू को सरप्राइज देना है। कैसे हो मुइज? ठीक हूँ। मामू, आप बाबा जी को कहें कि मुझे मार्केट लेकर जाए, मुझे कुछ खरीदना है। ओके, लाल बख्श, आप इसको मार्केट लेकर जाएं। ठीक है साहब, आपकी इजाजत है तो लेकर जाता हूँ। जवाद अंकल, आपका चौकीदार तो आपके बेटे को लेकर कहीं जा रहा था। क्या मतलब? कहाँ ले गया है? अंकल, पता नहीं मुझे इस बात का। लाल बख्श, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर इसे ले जाने की? और मुएज, तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे चले गए? बाबा, इनका कसूर नहीं, मैंने आपको सरप्राइज देना था। तुम दोनों अंदर चलो, मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ। बाबा, इनका कसूर नहीं, मैंने जिद की थी कि मुझे लेकर चले, और फिर मामू के कहने पर मेरे साथ गए थे। जी बिल्कुल, मैंने इजाजत दी थी। पर ऐसा क्या काम था? मुझे बाबा जी के लिए कपड़े लेने थे। ईद पर हम सब नए कपड़े पहनते हैं, तो फिर ये कैसे पुराने कपड़ों में ईद करते हैं? बाबा जी, ये ले आपके ईद के कपड़े।
जब माजरत, ये तो मुझे सोचा, लेकिन मसरूफियात की वजह से मैं भूल चुका था। पर भाईजान, मेरे भांजे को याद था। जो काम मुझे करना था वो मेरे बेटे ने कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। मुलाजमीन से हमेशा नेकी और भलाई का बर्ताव करना चाहिए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए और मुश्किलात में हस्बे इस्तिताअत मदद की जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना खुशबख्ती और बदखलकी से पेश आना बदबख्ती है।